दिन चढ़ आया था। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। जमुना जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई है। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज्यादा बोल भी नहीं पाती, इसलिए इंतजार करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं कब राधा आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। राधा इस घर में काम करने आती है, वही जमुना जी को नहला धुलाकर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू मीनू तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि राधा आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी सुनीता आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ, कैसी हो तुम? ये क्या, अभी तक नहाई धोई भी नहीं तुम? लगता है राधा अभी तक नहीं आई। जमुना जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए सुनीता अपनी माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? जमुना जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही सुनीता को गुस्सा बहुत आया। घर में भाभी मौजूद है, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वही जमुना जी के पास बैठे बैठे जोर से अपनी भाभी को आवाज लगाई, भाभी ओ भाभी, जरा इधर तो आना। आवाज सुनकर मीनू कमरे में आई और बड़ी ही शांति से बोली, क्या हुआ सुनीता जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर सुनीता चिढ़ गई और बोली, ये क्या, अभी तक माँ ना ही नहाई हैं और ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है। उसकी बात सुनकर मीनू बोली, वो राधा अभी तक नहीं आई है। ये सुनकर सुनीता भड़क गई। राधा नहीं आई है तो आप खिला नहीं सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास है, सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? मीनू ने मुस्कुराहट के साथ सुनीता को कहा तो सुनीता झेप गई। पर मीनू ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो भी आपको पता है। मेरी जरूरत कहाँ है? कहकर मीनू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनीता खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर मीनू अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद हो आया वो दिन जब वो नीरज की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास जमुना जी, छोटा बेटा पवन और बेटी सुनीता थी। जमुना जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें मीनू सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता और उनका साथ देती थी उनकी बेटी सुनीता। उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर मीनू कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, चुपचाप से काम करो। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी परी की माँ भी बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो लोग मीनू से पूरा काम करवाते, चाहे उसकी बच्ची भूख से रो ही क्यों ना रही हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता। लेकिन मीनू की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर पवन की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उस दिन परी की तबीयत ज्यादा खराब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहती और जैसे असर खत्म होता परी की तबीयत वापस खराब हो जाती। 2-3 दिन से मीनू डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी,
पर काम की अधिकता के चलते नीरज जा नहीं पा रहा था और जमुना जी मीनू को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था। अरे बच्चे हैं, हारी मारी चलती रहती है। अब छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे। जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन परी रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी। लेकिन जमुना जी का मन नहीं पसीज रहा था। मीनू उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो जमुना जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाती है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है। दूसरे काम भी निपटाने हैं। थोड़ी देर बच्ची को रो भी लेने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चले। आखिर मीनू को परी को छोड़कर रसोई में जाना पड़ा। बीच में एक दो बार कमरे में आने की कोशिश भी की पर सुनीता अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद मीनू अपना रसोई का काम निपटाकर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि नन्ही सी परी रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए हुए तितर बितर हालत में सोई हुई अपनी 5 महीने के बेटी को देखकर मीनू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोई होगी। लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था? तभी बाहर से जमुना जी की आवाज आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय तो बनाकर लेकर आ, अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय। मीनू ने मन ही मन सोचा, पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिला कर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 बात ही क्यों ना सुनाए। वो परी के पास जाने लगी तो सुनीता कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो मीनू ने उससे कहा, सुनीता जी आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी परी को दूध पिलाऊंगी। मीनू का जवाब सुनकर सुनीता जमुना जी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही है। सुनकर जमुना जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे? तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लाए हैं क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन मीनू वहां से हटी तक नहीं और जाकर परी के पास बैठ गई। जमुना जी फिर बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी? ये सुनकर मीनू के तन बदन में आग सी लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए। खुद तो खा पी करके बैठे हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी। कह दिया बस। इससे पहले जमुना जी कुछ कहती मीनू ने परी को गोद में लेने के लिए उठाया। लेकिन ये क्या, परी तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उसने 2-3 बार परी को हिलाया डुलाया भी, लेकिन परी के शरीर में हलचल नजर ही नहीं आ रही थी। मीनू जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर जमुना जी और सुनीता भी घबरा गई। दोनों भूत बनी खड़ी रह गई, पर उनसे कुछ करते ना बना। मीनू अपनी बच्ची को गोद में उठाए बदहवास सी घर के बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से परी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि परी को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत क्रिटिकल है। धड़कनें भी काफी कम रह गई है। डॉक्टर्स भी परी को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक नीरज और पवन हॉस्पिटल पहुंचे तब तक परी ने दम तोड़ दिया। उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज मीनू पूरी तरह से बदल गई। हालांकि इसके बाद वो 2 और बच्चों की मां बनी, लेकिन अपनी उस 5 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ना वो आज तक नहीं भूली। आज मीनू पूरी तरह से बदल चुकी है। परी की मौत के लिए उसने आज तक जमुना जी और सुनीता को माफ नहीं किया। उस हादसे के बाद जमुना जी पवन के साथ ही रहने लगी थी।
लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर थक हार पर जमुना जी को नीरज के पास ही आना पड़ा। नीरज अब अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूला था। इसलिए दोनों पति पत्नी जमुना जी के कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए राधा को रख लिया। आखिर करनी का फल जीते जी ही मिलता है। ये बात जमुना जी भी समझ चुकी है, इसलिए वह भी अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। दोस्तों, कभी भी किसी का दिल न दुखाओ, सबकी भावनाओं का कद्र करें। पता नहीं कल किसका क्या होगा। धन्यवाद।